वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो एडगर डेल पे रहेगा। काफी ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। एडगर डेल। अगर बच्चे एडगर डेल के बारे में बात की जाए, ये एक अमेरिकन एजुकेटर थे, ठीक है। जो इनकी थ्योरी थी वो किस पे बेस होती है? लर्निंग बाय डूइंग पे, कि अपना काम अपने हाथ से करो, अपना काम खुद करना, एक्सपीरियंस से करना। ये इनकी थ्योरी बेस थी लर्निंग बाय डूइंग पे। ये कहते थे कि अगर कोई बच्चा अपना काम खुद करेगा वो जल्दी सीखेगा, वो खुद बाय हैंड करेगा वो जल्दी सीखेगा। इसकी बात कौन करता है? एडगर डेल जी करते हैं। इन्होंने टोटल स्टेप 11 दिए थे। इनके टोटल स्टेप 11 थे, जिससे वो कहते थे कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने कॉन ऑफ एक्सपीरियंस की बात भी की थी। इन्होंने कॉन ऑफ एक्सपीरियंस और लर्निंग पिरामिड की बात किन्होंने की थी? एडगर डेल जी ने की थी। इनको फादर ऑफ लर्निंग पिरामिड भी बोला जाता है। फादर ऑफ लर्निंग पिरामिड, ठीक है। इसकी जगह पे कॉन ऑफ एक्सपीरियंस भी लिखा आ सकता है, ठीक है। कॉन ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो गया? लर्निंग बाय डूइंग। इट आल्सो नोन्स लर्निंग पिरामिड, आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू एडगर डेल जिन्होंने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इन्होंने बोला जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कॉन्क्रीट थिंकिंग है, आपको पता है थिंकिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं। उनमें से दो टाइप होते हैं। दो टाइप की अगर बात की जाए, अब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट, ठीक है। कहते कि जो अब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट थिंकिंग है, अगर सबसे टॉप पे कौन सी थिंकिंग आती है अकॉर्डिंग टू एडगर डेल? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सबसे टॉप पे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है और कॉन्क्रीट थिंकिंग सबसे बॉटम में आती है। ये टॉप टू बॉटम मूव करती है। पहले हम चीजों को देख के पहचान लेते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम चीजों को कैसे कर लेती हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लूं, अगर मैं बोलूँ ताजमहल, आपने पहले फोटो देखी होगी ताजमहल की। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, अगर मैं ताजमहल का नाम लूं, आपके इमेज में पिक्चर आ जाती है, ठीक है। इन्होंने बोला था जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो सबसे टॉप पे है और जो कॉन्क्रीट थिंकिंग है वो सबसे बॉटम में है। अभी इनकी बात करते हैं थ्योरी की। इन्होंने बताया कि एक लर्निंग बाय डूइंग, मैंने आपको बताया था ना, इन्होंने बोला था कि जैसे जैसे आप काम करते हो वो काम कितना इफेक्ट करेगा। जो लर्निंग बाय डूइंग है वो कैसे की जाती है? अगर आप देखो बच्चे, किसी चीज को सीखने का आप कैसे सीख सकते हो? या तो आप देख के सीखो, या तो आप रीड करके सीखो, मतलब कि LSRW चारों स्किल का यूज करके आप किसी चीज को सीख सकते हो। इसी तरह एडगर डेल जी ने क्या किया? उन्होंने बताया कि कैसे कैसे का बच्चा चीजों को सीखता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे रीडिंग की। अगर कोई बच्चा किसी चीज को रीड करता है, आप सिंपली किसी चीज को रीड करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसका 10% ही सीख पाते हो। When we reading we read 10%, ठीक है। हमारे तक सिर्फ और सिर्फ 10% ही आता है। जब आप किसी चीज की हेयरिंग करते हो, सुनते हो, अगर आप मेरे को सुन रहे हो ना, आपको सिर्फ और सिर्फ 20% ही मिल रहा है। बट वी हियर, जितना आपको याद रहता है। अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, मतलब कि सुनने का मतलब क्या होगा? अकेला सुनना, जैसे फोन कॉल। इससे एग्जाम्पल क्या होगी? फोन कॉल, ठीक है। अगर सीन, अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, जैसे लैपटॉप में कुछ देख रहे हो, उसका सिर्फ 30% आपको मिलता है। अगर आप वॉच भी कर रहे हो, मतलब जैसे आप अभी देख भी रहे हो और डेमो भी ले रहे हो, डेमो मतलब कि कोई आपके सामने खुद करके बता रहा है, आप उस चीज का 50% ऑफ व्हाट सी एंड हियर, जो आप देख रहे हो, आप कभी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आपको उसका 50% मिल जाए। क्योंकि 50% ऑफ व्हाट सी एंड हियर, जो आप सुन रहे हो या जो आप देख रहे हो, आपको उसका कितना मिलता है? 50% मिलता है। अगर डिस्कशन की बात की जाए, आपने मेरी वीडियो देखी और अपने फ्रेंड्स के साथ जाके डिस्कशन की। अगर डिस्कशन की बात की जाए, डिस्कशन में आपको 70% ऑफ व्हाट वी से मतलब कहना। डिस्कशन में क्या होता है? आप कहते हो कि हाँ यार मैंने ये वीडियो देखी, काफी अच्छी, ये वाला टॉपिक था, इसमें ये करवाया, ठीक है। डिस्कशन में आप 70% ऑफ व्हाट वी से, ओके। अगर आप किसी चीज का रियल एक्सपीरियंस करते हो, रियल एक्सपीरियंस मतलब लर्निंग बाय डूइंग करते हो, डूइंग द रियल टाइम, उसी टाइम पे करते हो, मतलब कि वीडियो देखते देखते आप नोट्स बना रहे हो,
आप बाबा याद कर रहे हो, आप उस चीज का 90% से एंड डू, जो देखा उसको अपने हाथ से करना। मतलब कि जैसे आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो प्लस नोट्स दोनों बना रहे हो ना साथ साथ, आपको उसका 90% मिलेगा। ये था एडगर डेव जी का। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस ने क्या बोला था, आई सी एंड आई फॉरगेट। जब मैं किसी चीज को देखता हूं मैं भूल जाता हूँ, रियलिटी है। अगर आपने कोई चीज देखी होगी आप भूल जाओगे। आई हेयर आई रिमेम्बर, जब मैंने किसी की बात सुनी वो मेरे को बात याद रहेगी। ऐसे होता है ना, एग्जाम में भी पेपर दे रहे हो कुछ याद आ जाता है। आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, जब मैंने वो काम किया मैं उस चीज को समझ पाई। बस ये थ्योरी थी और कुछ भी नहीं थी। क्या बोला, आई सी एंड आई फॉरगेट, जब मैं किसी चीज को देखता हूँ आई फॉरगेट, मैं उस चीज को भूल जाता हूँ। आई हियर, मैंने सुना और मैंने मेरे को क्या हुआ, याद रहा। और जब मैंने वो काम अपने हाथ से किया, लर्निंग बाय डूइंग किए, रियल एक्सपीरियंस के डूइंग द रियल टाइम किया, आई अंडरस्टैंड। ओके, ये था। उसके बाद एडगर डेल की फुल फॉर्म आप याद कर लो। एडगर डेल की STEP, इसकी फुल फॉर्म है टीचिंग एक्सलेटर सेट। ठीक है, इसकी ये छोटी सी फुल फॉर्म है STEP। ये था आपका आज का टॉपिक छोटा सा, जिसमें हमने क्या कवर किया, एडगर डेल जी के बारे में देखा। एडगर डेल एक अमेरिकन एजुकेटर थे जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पे काम किया। कैसे कैसे का बंदा देख के अपनी LSRW चारों स्किल्स, 4 स्किल्स का यूज करके कैसे का बंदा सीख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।